ईरान के 120 ठिकानों पर एक साथ इजरायली अटैक को लेकर आज खबर बहुत बड़ी है। वहीं ट्रंप की चेतावनी और ईरान ने इसी चेतावनी को लेकर क्या जवाब दिया है, क्योंकि ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन के काउंटडाउन की भी क्या हो चुकी है शुरुआत। अब अमेरिका के लिए नर्क के द्वार खोल देंगे, ये कह दिया है ईरान ने। फिलहाल ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान पर बड़ा हमला और ईरान के रेडियो और टेलीविजन कॉम्प्लेक्स पर इस हमले को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है और ईरान के अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर अटैक। आपको बता दें, ईरानी सेना के कई अधिकारियों की मौत का दावा किया गया है। अमेरिकी हमले पर मोसाद कमेंट्री की ये रिपोर्ट। ईरान के पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी टारगेट पर फजर 1 और फजर 2 पर हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पावर प्लांट के वाटर सेक्शन पर हमले की खबर है। महज शहर में यूएस और इजराइल का ये जॉइंट ऑपरेशन है। हालांकि ईरान में अब इजराइल और तेज हमले करेगा। ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमलों की तैयारी में इजराइल है और अमेरिका से हमलों के लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एनर्जी ठिकानों पर हमले से मना किया था। फिलहाल द गार्डियन की इस रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया जा रहा है और इन हमलों को लेकर किस तरीके की इजराइल की तैयारी है, यही बड़ी खबर, क्योंकि और बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम देने की इजराइल तैयारी कर चुका है और इस बार इन हमलों में एक बार फिर से अमेरिका से हमलों के लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि टारगेट पर रहेंगे एनर्जी ठिकाने। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एनर्जी ठिकानों पर हमले से मना किया है। लेकिन बड़ी खबर यह कि क्या ईरान में जल्द शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। अब मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के 2 HC-130J एयरक्राफ्ट और जर्मनी से मिडिल ईस्ट के यूएस बेस में लैंडिंग। हालांकि मिडिल ईस्ट में नए सैनिक और हथियारों की खेप को लेकर भी द मिडिल ईस्ट की तरफ से क्या बड़ा दावा किया गया, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों को लेकर बड़े दावे किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजराइल भी ईरान को टारगेट करने के लिए ऊर्जा ठिकानों पर बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर चुका है। इसलिए ये 2 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्या जल्द अब ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है और इसी ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में नए सैनिक और हथियारों की खेप भेजी जाएगी। जहां खबर है मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के 2 HC-130J एयरक्राफ्ट। तो ईरान के खिलाफ जंग का अगला फेज सबसे विनाशक और क्रूज मिसाइलों से ईरान को अमेरिका झेलाएगा। JASSM-ER मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार होगा और पैसिफिक से मिडिल ईस्ट भेजी जा रही मिसाइलों की खेप। हालांकि ब्लूमबर्ग के हवाले से गार्डियन की इस रिपोर्ट में इसी तैयारी को लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, इस नए फेज में महाविध्वंस को लेकर क्या तैयारी है, यही अगली इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि जंग के दूसरे महीने में सबसे घातक प्रहार को लेकर अमेरिका की तैयारी और इजराइल की तैयारी को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। इन्हीं दावों में एक सबसे बड़ी खबर है, ईरान में JASSM-ER मिसाइलों से कहर मचाने की अमेरिका की तैयारी। पैसिफिक से मिडिल ईस्ट भेजी जा रही है AGM-158 मिसाइलों की खेप और ब्रिटेन के RAF फेफोर्ड बेस में JASSM-ER मिसाइलों की खेप। हालांकि 600 मील तक मार करने में सक्षम है ये, और साथ ही आपको बता दें स्टेल्थ टेक्निक से हवा में दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल को लेकर यह खबर। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है, इसी को लेकर यह बड़ा दावा किया गया। और इस बीच आपको बता दें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद सर, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ हैं और रक्षा विश्लेषक ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर भी हमारे साथ हैं। विनोद सर, आगे में ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया इसको लेकर सवाल जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक्सपर्ट्स के इन दावों के बीच जिस तरीके से अमेरिका ग्राउंड पर उतरकर इस मिशन को कामयाब करने में सफल होने का दावा जो कर रहा है, उसी के तहत अगले फेज के ऑपरेशन को लेकर इस वक्त सर ये बड़ी खबर है, जहां सेल्फ टेक्निक के साथ साथ JASSM-ER मिसाइलों की खेप को लेकर ये रिपोर्ट दावा कर रही है। विनोद सर। सुरभि जी, थैंक यू बुलाने के लिए। देखिए, ये जो F-15 मार गिराया गया, वो ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव का शुरुआती प्लान का एक हिस्सा था। और ये कर क्या रहा था F-16, ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है इनका, मैं इनफैक्ट निशांत के शो में बता भी चुका हूँ, इसी एक्सेस से ग्राउंड ऑफेंसिव इनका होगा। और ये दिखा रहे थे हॉर्मुज, लेकिन आएगा उसी तरफ से। क्योंकि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उस तरफ से, टैक्टिकल एडवांटेज है उस तरफ से, और उस तरफ से सप्लाई चेन उनकी जो है बनी हुई है, अब से नहीं, बहुत पहले से बनी हुई है।
तो ग्राउंड ऑफेंसिव तो होना ही है। ये F-15 मार गिराने जाने के बाद इस ग्राउंड ऑफेंसिव के जो तारीख है उसमें तब्दीली जरूर आई है। और ये जो AGM 158 है, जो जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, ER का मतलब होता है एक्सटेंडेड रेंज। तो ये लगभग जहां तक मैं जानता हूं 900 से 1000 किलोमीटर इसका रेंज है। जिसका मतलब जो ER का रेंज है, पुराने वाले का लगभग आई थिंक 550 से 600 के बीच में था। और ER कैसे हुआ? क्योंकि इसमें एक बूस्टर लगा हुआ है। और ये जो AGM 58 जो है F-16 लेके जाता है, B-52 अंडर बेली में ले जाता है। और जहां तक मैं जानता हूं, ये अंडर बेली से B-52 ने इसको ईरान में कई बार दागा भी है। और B-1B जिसको बोन भी कहते हैं, वो भी लेके जाता है, F-16 लेके जाता है। तो ये जो AGM जो 158 के जो फैमिलीज हैं, उसके रेंज लगभग 400 से लेके लगभग 1800 किलोमीटर तक का है। और एयर टू सरफेस मारने वाला एक बड़ा सक्षम ड्रोन की तरह है, बॉम्ब है। लेकिन गिरने के बाद इसके विंग निकल आते हैं, इसमें बूस्टर्स होते हैं और बहुत सटीकता से मार करते हैं। इसके अंदर GPS है, EO/IR पॉड्स हैं, पायलट इसको इन फ्लाइट कंट्रोल कर सकता है। तो ये बहुत ही कारगर वेपन है। ये इनके जो ग्राउंड ऑफेंसिव है इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा, दो राय नहीं है। सर, आज शुरुआत करते हुए वेपन्स को लेकर ही और इसी टेक्निक को लेकर भी सवाल आपसे इसीलिए किया क्योंकि क्या अब ये मान लिया जाए कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की पहली झलक अमेरिका दे चुका है? क्योंकि अमेरिका ने ईरान से अब पायलट को जिस तरीके से रेस्क्यू किया, 2 दिन सर्च ऑपरेशन में पायलट को कैसे बचाया गया, ईरान में ही सेना के ऐतिहासिक बचाव अभियान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं ईरान के आसमान पर अमेरिका का वर्चस्व। और ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर ट्रंप ने ये दावा किया है।